अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम करती हूँ आप सभी यूट्यूब मेंबर्स का, मेरी फैमिली मेंबर्स का, मेरे सारे सब्सक्राइबर्स का अपने इस नए वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आप खैर आफियत से हैं, अल्लाह की हिफ्ज़ व अमान में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अगर पहली बार आप मेरे चैनल पर आएँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर हिट करें ताकि मेरी आगे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहे और साथ ही साथ लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एहराम क्या है, मर्दों का एहराम कैसा होता है और औरतें जो हज या उम्रा पर जाती हैं उनके लिए एहराम के तौर पर किसी तरह का खुसूसी स्कार्फ लेना कैसा, जानेंगे ये सारा कुछ इस वीडियो में। सबसे पहली चीज जो आती है एहराम में वो है नियत करना। नियत दिल के इरादे को कहते हैं। वो चाहे नमाज के लिए की जाए, एहराम के लिए किया जाए या फिर रोजे के लिए किया जाए। अगर दिल में नियत ना हो और सिर्फ अपने ज़बान से नियत के अल्फाज़ कह देने से नियत नहीं हो जाती। और जब भी आप नियत करेंगे तो अरबी ज़बान में ही नियत करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि ज़बान से कहना लाज़िम ही नहीं। सिर्फ दिल में इरादा कर लें, उतना ही काफ़ी है। हाँ, अगर आप ज़बान से कह लेंगे तो अफ़ज़ल रहेगा और अगर अरबी ज़बान में कहेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मगर ये ज़रूर याद रखें, जो भी आप अरबी ज़बान में नियत करेंगी या जो भी आप अपने ज़बान से बोलेंगी तो आपको पता होना चाहिए कि क्या आप नियत कर रही हैं वो किस तरह की नियत है, उसका मादरी ज़बान में आपको पूरी तरह से इल्म होना चाहिए। जो भी आप नियत बोल रही हैं अपनी ज़बान से, तो उस नियत का मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, एक बार अरबी ज़बान में इसको बोल लें, फिर एक बार इसका ट्रांसलेशन भी आप एक बार दिल में या अपनी ज़बान से पढ़ लें। फिर आ जाता है तलबिया पढ़ना। मर्द हज़रात ज़ोरों से पढ़ लेंगे और औरतें आहिस्ता से तलबिया पढ़ेंगी। सिर्फ एहराम बांध लेने से आप पर कोई पाबंदी नहीं होती है। एहराम बांधने के बाद जैसे ही आप नियत करेंगे, उसके बाद से आप पर पाबंदियाँ आ जाएँगी, तो उन पाबंदियों को आपको पूरा करना होगा। जानते हैं उन पर कुछ हलाल चीज़ें भी हराम हो जाती हैं। हलाल चीज़ें भी एहराम की हालत में नहीं कर सकते, वो हराम हो जाती हैं उन पर। तो एहराम की हालत में मर्द हज़रात का कोई भी सिला हुआ कपड़ा या कोई भी सिली हुई चीज़ को पहनना हराम है, इसलिए आप लोग 2 चादर ले लें या कपड़ा जो आपको एहराम के तौर पर यूज़ करनी है। एक तो आप तहबंद के तौर पर ले लेंगे, यहाँ कमर में बाँध लेंगे और एक आप अपने कंधों पर डालेंगे। और जब आप एहराम खरीदने के लिए जाएँ तो ये ध्यान ज़रूर रखें कि आपका एहराम का जो कपड़ा रहेगा वो पतला ना हो, थोड़ा मोटा लें, क्योंकि अगर पतला कॉटन का आप एहराम लेते हो तो पसीने या गर्मी या पसीने की वजह से आपके जिस्म से ये चिपट जाएगा, तो आप अनकंफर्टेबल फ़ील करोगे। इसलिए आप मोटा कॉटन का कपड़ा लें या अगर कोई और तरह का कपड़ा आप लेना चाहें तब भी वो मोटा ही लें, ताकि आप कंफर्टेबली उसमें हज, उम्रा, तवाफ़ सब कुछ कर सको और अपना सर, हाथ, पैर वग़ैरह खुले रखेंगे और इस तरह की आप लोग सैंडल पहनेंगे। और इसी तरह कमर पर बाँधने के लिए एक पर्स आती है, आप उसको ले लें, उसमें आप अपना मोबाइल, पैसे, कार्ड वग़ैरह रख लें। मगर हाँ, ये ध्यान ज़रूर रखें आप इस नियत से उस बेल्ट को ना बाँधें कि आपको अपने एहराम को बचाना है, तो इस नियत से आप उसको नहीं बाँध सकते। हाँ, आप अपनी चीज़ें रखने के लिए उसको आप अपने कमर पर बाँध सकते हो। जबकि औरतें हालत एहराम में सिले हुए कपड़े पहनेंगी, साथ ही साथ ग्लव्स और सॉक्स पहनने की भी इनको इजाज़त है। और ये भी ज़रूर याद रखें, चेहरा, दोनों हाथ पोंछों तक और अपने पैर, इसके अलावा पूरी बॉडी को कवर करना फ़र्ज़ है। और आप ख़वातीन को अपने चेहरे को खुला रखना चाहिए, किसी भी तरह का कपड़ा वग़ैरह आपके चेहरे से टच ना हो, इस तरह से आपको अपना इंतज़ाम करना होगा। अगर आप चाहें तो ग्लव्स और सॉक्स पहन सकती हैं, अगर ना चाहें तो आप अपने हाथ और पैर को भी खुला रख सकती हैं। मगर ये ज़रूर याद रखें, आपके चेहरे को आपको खुला रखना है, किसी तरह का नकाब जो आपके फेस से टच हो रहा है, इस तरह का नकाब वग़ैरह आपको नहीं पहनना चाहिए। हाँ, गैर महरम के सामने पर्दा करने के लिए आप अपने चेहरे से थोड़ी दूरी पर अम, किसी भी तरह से आप अपने चेहरे को छुपा सकती हैं, जैसे कि आप अपने हाथ में हमेशा एक कोई भी बुक रखें या किसी तरह का रट रखें या फिर आप पंखा आता है, हाथ वाला पंखा, तो उसको रखें। आप जब किसी भी नॉन महरम का आपसे सामना हो जाए, तो आप उससे अ, अपने फेस को आप
छुपा सकते हैं। आजकल बाज़ार में सिले-सिलाए स्कार्फ भी मिल रहे हैं एहराम के तौर पर, मगर औरतें इसी को एहराम समझ लेती हैं। हालाँकि ऐसा नहीं है, हस्बे मामूल सिले हुए कपड़े पहन हाँ, अगर वैसे ही आप उन हिजाब को जो मार्केट में मिल रहे हैं पहनना चाहें तो पहन सकते हैं, मगर ये शर्त ना हो कि वही आपका एहराम है इसीलिए आपको पहनना होगा। इसका ज़रूर ख़्याल रखें कि किसी भी तरह का कपड़ा आपके फेस से टच ना हो, नहीं तो दम नाज़िल हो जाएगा, जिसके लिए आपको बकरा या दुम्बा देना होगा या फिर खजूरों का सदका करना होगा। ये वहाँ पर आप मौलिम लोगों से पूछकर कर सकेंगे। तो इससे यही वाज़ेह होता है कि जो बाज़ार में एहराम के तौर पर स्कार्फ़ मिलते हैं, तो उन्हीं को खरीदना है, उन्हीं से हमें हज या उम्रा करना है, ज़रूरी नहीं है आप अपने अबाए में, अपने स्कार्फ़ में, किसी भी तरह के स्कार्फ़ में आप हज या उम्रा कर सकते हैं। और ये भी ज़रूर याद रखें जभी भी आप अपने एहराम के लिए हज और उम्रा पर आने के लिए जो भी कपड़े सिलवाएँगी तो वो बहुत ज़्यादा शाइनिंग या ब्राइट कलर के नहीं होने चाहिए। हल्के से हल्के कलर के और थिक होना चाहिए, मोटे कपड़े के होने चाहिए। और आपके एहराम के लिए कोई भी कलर भी फिक्स नहीं है। आप जिस कलर के कपड़े पहनना चाहें पहने, मगर इतना ज़रूर ध्यान रखें कि ब्राइट कलर्स ना हो, थोड़ा लाइट कलर ही हो। और बहुत सारे लोग यही समझते हैं कि हमें सफ़ेद ही कपड़ा पहनना होता है। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप किसी भी कलर के कपड़े जो लाइट कलर्स हों, वो कपड़े पहन सकते हैं। उस तरह की अबाया हो या फिर आप अबाया नहीं पहनते हो तो जो भी कपड़े आप पहनेंगे सिले हुए कपड़े, तो वो थोड़े लाइट कलर के मोटे वाले कपड़े आप खरीदें। और व्हाइट कलर का जो भी अबाया हो या फिर जो भी कपड़े आप पहनेंगे हज या उम्रा करने के लिए तो वो इसलिए भी पहनते हैं क्योंकि ये व्हाइट कलर जो है वो हीट को ज़्यादा ऑब्ज़र्व नहीं करता है, तो आप लोग थोड़ा गर्मी से, हीट से बचे रहेंगे, इसलिए बहुत सारे लोग व्हाइट कपड़े पहनते हैं। और इस बात का ज़रूर ध्यान रहे जब आप व्हाइट अबाया वग़ैरह पहने तो उसके अंदर जो भी आप कपड़े पहनेंगे वो भी व्हाइट कलर के ही पहने क्योंकि व्हाइट कलर जो है ट्रांसपेरेंट रहता है, इस वजह से अगर आपका अबाया थोड़ा-सा भी थिन रहा तो आपके जो आपने जो भी अंदर कपड़े पहने हुए हैं तो वो व्हाइट कलर के रहेंगे तो ठीक है, अगर कोई और कलर पहनते हैं तो बाहर वो कलर बाहर दिखने लगेगा तो अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए आप व्हाइट कलर के अलावा कोई और कलर भी पहन लें, यही सही रहेगा। अगर व्हाइट कलर पहनती हैं तो अंदर भी आपको अंदर के जो कपड़े पहनेंगी वो भी व्हाइट कलर के ही पहनने हैं और साथ ही साथ आपके कपड़े जो होंगे ढीले-ढाले रहने चाहिए, किसी भी तरह से आपका बॉडी शेप वगैरह नहीं नज़र आना चाहिए। ब्लैक कलर वैसे पहन सकते हैं मगर लोग पहनते नहीं हैं क्योंकि वो ब्लैक कलर जो है वो ज़्यादातर हीट को ऑब्ज़र्व करता है जिससे आपको शदीद गर्मी पसीना वग़ैरह हो सकता है इसीलिए उसे अवॉइड करते हैं। और अगर जो अबाया नहीं पहन रहे तो अगर वो व्हाइट कलर के कपड़े पहनना चाहते हैं, तो जो भी आप कपड़े सिलवाओगे वो थोड़े मोटे कपड़े के रहने चाहिए और आपका उसमें शेप वग़ैरह नहीं दिखना चाहिए, इस तरह से आप अपने कपड़े सिलवाएँ। और जब आप हिजाब खरीदेंगी तो मोटा वाला हिजाब खरीदें जिससे आपके बालों की स्याही ना दिखे। ये इसलिए बेहतर यही होगा कि पहले आप इनर कैप पहने उसके ऊपर ही आप अपने हिजाब को डालें। और बहुत सारी ख़वातीन अपने फेस को खुला नहीं छोड़ना चाहती हैं, तो उस केस में आप एक ऑप्शन है आपके लिए कि आप पीक कैप का यूज़ कर सकती हैं। मगर यहाँ पर भी थोड़ी दिक्कत होने वाली है। पीक कैप आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह होती है पीक कैप, एक हैट होती है जिसके ऊपर से इस तरह से नकाब आता है, तो इस तरह की पीक कैप का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो बट ये ज़रूर याद रखें कि हवा की वजह से बार-बार आपके चेहरे पर वो नकाब जो है टच ना हो। तो इसलिए बेहतर है आप चेहरा ऐसे ही खुला छोड़ें, अगर इतना भी आपको ज़रूरत पड़ती है तो साथ में एक बुक रखें और जभी भी कोई गैर महरम आ जाए तो अपने चेहरे को थोड़ा-सा इस तरह से कवर कर लें। फिर भी आप अगर यूज़ करना चाहती हो तो इस तरह की पीक कैप आप यूज़ कर सकती हो। और जब आप पीक कैप यूज़ करती हो तो आपको बहुत एहतियात करना होता है क्योंकि हवा की वजह से भी ये टच हो सकता है या फिर आप भूलकर अपने हाथ से ही पसीना वगैरह भी पोंछ सकते हैं, तो बहुत एहतियात रखना होता है। और ये हवा की वजह से हिले ना इसके लिए आप कुछ इस तरह से कर सकते हो जो भी किनारा होता है इस नकाब का पीक कैप का जो सामने से नकाब आता है उसके जो नीचे वाला हिस्सा होता है वहाँ पर आप कुछ ऐसी-सी थिक चीज़ जो है वो चिपका दें। कोई भी कार्डबोर्ड वगैरह हो गया है, कुछ भी आप वहाँ नीचे चिपका दें ताकि आपका नकाब जो है वो ज़्यादा हवा की वजह से हिले ना। कुछ ऐसा आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो।
ख़ास ध्यान ये भी रखें आप किसी भी तरह का मेकअप नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं अप्लाई कर सकते। पाउडर, क्रीम, लिपस्टिक वग़ैरह कुछ भी नहीं अप्लाई कर सकते। सिर्फ़ आपका फेस सादा बिल्कुल क्लीन साफ़ होना चाहिए। कोई भी चमकीले ब्राइट तरह के स्कार्फ, हिजाब वग़ैरह नहीं पहनना है। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। मैंने पूरा डीपली समझाने की कोशिश की है, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबी हो गई है। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।